मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें सरकारी हिंद भी कहा जाता है और गरीब नवाज भी कहा जाता है, उनका जन्म 1 फरवरी 1143 में हुआ था और 93 इयर्स उम्र पाने के बाद उन्होंने इस दुनिया फानी को रुखसत करे पर्दा फरमाए 12 मार्च 1236। उनके पर्दा फरमाने के 2 साल बाद 1238 में हजरत निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था, जिन्हें महबूब इलाही भी कहा जाता है। और उन्होंने भी अपनी 87 साल जिंदगी गुजारने के बाद 3 अप्रैल 1325 को इस दुनिया फानी से रुखसत करे। तो हुमायूं, जो कि सेकंड रूलर थे मुगल सल्तनत के, हुमायूं को हजरत निजामुद्दीन औलिया से ऐसी रग़बत थी कि उन्होंने अपना महल हजरत निजामुद्दीन औलिया के करीब बनाए और जब इंतकाल के बाद उनको वहीं दफनाया भी गया। तो एक दफा मेरा न्यू दिल्ली जाने का इत्तेफाक हुआ, यही पार्टी रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में। तो मैं जब हुमायूं के मकबरे पे उसे खराज हकीकत देने के लिए या फातिहा पढ़ने के लिए जब मैं गया, तो जैसे ही मैं अंदर एंट्री किया, फर्स्ट फ्लोर पे वाकई जैसे ही मैं अंदर एंट्री किया, तो मैंने पहले अपना शूज वगैरह उतारा और उस टाइम मैंने देखा कि 4-6 लड़के लड़कियां कॉलेज के थे और वो डायरेक्टली जूता पहन के ही बादशाह सलामत जो आराम फरमा रहे उनके करीब जा रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने थोड़ा सा उनको गौर से देखा, उनमें गैरत जागी और वो उन्होंने भी अपने जूते चप्पल बाहर उतारे और इस तरीके से आके हुमायूं के मकबरे पे आए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम दिल्ली गए और निजामुद्दीन औलिया के दरबार में हाजिर ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कई दफा मैं खुद मगरिबी नमाज के बाद वहाँ जो प्रोग्राम होते हैं कव्वाली वगैरह, मैंने काफी बैठ के देखा और ये होती है रग़बत के इतना बड़ा बादशाह, सेकंड रूलर ऑफ मुगल सल्तनत, वो भी निजामुद्दीन औलिया का दीवाना था। कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी, एक बार फिर आपसे मुखातिब हो रहा ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन के न्यूज। तो मैंने जैसा 2 वलील्लाह का मैंने जो जिक्र किया इस वीडियो के बिगिनिंग में, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वलील्लाह थे, ये हिंदुस्तान के बहुत बड़े वलील्लाह थे और आज इतने साल हो गए इनको दुनिया से पर्दा फरमा के, लेकिन आज भी इनके चाहने वाले और आज भी इनके जो उर्स वगैरह होते हैं और आज भी डेली लाखों लोग अपनी खराज अकीदत पेश करने के लिए इनके दरबार में पेश होते हैं। तो उसी पीरियड में एक खूंखार बादशाह गुजरा है जिसने अनकरीब 75% रकबे पे दुनिया पे अपनी हुकूमत किया था, जिसका नाम है चंगेज खान, जिसका जन्म 1158 या 1162 में हुआ था। और उसने अपनी ऐसी बर्बरियत पहुंचाई थी, ऐसे कत्लेआम किया था कि उसकी मिसाल नहीं मिलती है। और बिल आखिर 18 अगस्त 1227 को इस दुनिया फानी से चला गया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि एक देखिए एक बादशाह था जिसका अनकरीब दुनिया के 75% पे कब्जा था, दबदबा था, हुकूमत थी, मगर वो जालिम था। तो जालिम की वजह से आज उसकी किधर कब्र है कोई नहीं जानता, आज उसके फॉलोवर्स कोई नहीं है। अगर उसकी पॉपुलेशन ना के बराबर ही होंगे, ये कहते हैं कि चाइना वगैरह या जापान या साउथ और नॉर्थ कोरिया उसकी नस्ल से, लेकिन कोई खास बुनियाद नहीं है। ये भी कहा जाता है कि 2 से 5 करोड़ आज भी पॉपुलेशन उसकी नस्ल से, लेकिन उसका खास ठोस सबूत नहीं है। तो कहने का मफहूम ये कि अगर इंसान अच्छा काम करे तो उसके पर्दा फरमाने के बाद भी लोग उससे याद कर। दिल्ली का ठग, एक हकीकी वाकया मैं आपको बताना चाहता हूं जो बहुत ही कारआमद है व्यूअर्स के लिए, सिटीजन्स के लिए, और इससे आपको एक प्रेरणा मिलेगी। तो हुआ यूं कि एक अर्ली मॉर्निंग मैं और मेरे 2 कलीग हजरत निजामुद्दीन से आगरा की सैर के लिए जाना चाहते थे, जिसके लिए हमने एक मिनी बस का सिलेक्शन किया था और प्रॉपर टाइम पे बस भी स्पॉट पे पहुंच गई थी और हम तीनों बस में एंट्री करे। तो स्टार्ट की बिगनिंग की 3 सीट खाली थी
तो मैं जो ड्राइवर था और जो उसका कलीग था, मैंने उनसे पूछा कि हम ये 3 सीट पे बैठ सकते? बोला बैठिए ना, आपको तो आगरा ही जाना है ना, और हम वापस लाके छोड़ भी देंगे रात को। तो हम लोग उस सीट पे बैठ गए, और हमारे बाद जो स्टॉप पे एक लेडी और एक उसका बच्चा और उसके साथ कोई एक आदमी था जो यकीनन उसका हस्बैंड नहीं था, वो तीनों भी हमारे साथ बस में चढ़े और वो आखिरी की सीट पे बैठे। बस रुखसत हुई निजामुद्दीन बस स्टॉप से। आगे जाके वो लेडी को जो थोड़ी फैट थी और उस आदमी को कुछ इनकन्वीनियंस महसूस हुआ, और वो ड्राइवर और उसके कलीग से बोले कि हमको आगे की सीट दीजिए, और हम जो 3 बैठे आगे उनको पीछे की सीट दीजिए। वो आया बस का जो था ऑपरेटर, और मुझसे रिक्वेस्ट करने लगा कि आप लोग आखिरी की 3 सीट पे बैठ जाइए, क्योंकि वो लेडी और उसके साथ जो आदमी है वो बच्चा आगे बैठना चाहता है। तो मैं बोला हम तो बैठने से पहले आपसे परमिशन लिए थे, जब आपने बोले हम तभी बैठे, तो अब हम पीछे क्यों जाएंगे? तो मुझसे कहने लगा कि अगर आपको बस नहीं जमती है तो आप नीचे उतर जाइए। मैंने ठीक है, मैं नीचे उतर जाऊंगा, जरा बस का रुख पुलिस स्टेशन किधर कर दीजिए। मैं पुलिस स्टेशन जाके प्रॉपर वे से चेक करना चाहता हूँ, आपकी गाड़ी का परमिट चेक करना चाहता हूँ, आपकी जो मिनी बस है जो निजामुद्दीन से आगरा जा रही है, मैं इसका फिटनेस सर्टिफिकेट चेक करना चाहता हूँ, मैं इसका इंश्योरेंस चेक करना चाहता हूँ, मैं इसकी टायर रिपोर्ट चेक करना चाहता हूँ, और इसकी जो कंडीशन है वगैरह वगैरह मैं चेक करना चाहता हूँ। इतना सुनना था तो वो ऑपरेटर जो बस का था, मिनी बस का, उसने फौरन लेडी को बोला, उसके साथ जो आदमी को बोला, बोले आप लोग नीचे उतर जाइए, अब हम इस बस में सफर करेंगे। ये वाक्य सुनाने की जरूरत इसलिए पेश आई है कि अक्सर और बेशतर सिटीजन के साथ हेरेसमेंट होता ही है। अगर वो आउटडोर पे जाते हैं अपनी फैमिली के साथ तो वहां होता है, होटल में होता है, रिक्शा में होता है, टैक्सी में होता है, और इवन मुंबई की जो काली पीली टैक्सी है, आपने खुद भी महसूस किए होंगे कि अगर आप 10 टैक्सी ड्राइवर से रिक्वेस्ट करते मुझे सो एंड सो जगह जाना है, तो 9 तो इनकार ही कर देते, भले ही वो खाली खड़ा हुआ है लेकिन नहीं जाएगा। बात जगह का स्पॉट हो गया है कि वो एयरपोर्ट ही जाएंगे, फला फला जगह ही जाएंगे, और जो टिकट मीटर का जो चार्ज होता है वो फेयर नहीं लेंगे, वो अपनी मनमानी करेंगे। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप अपनी इंपॉर्टेंस समझिए, सिटीजन को अपने हकूक की जानकारी होना चाहिए। अगर एक टैक्सी ड्राइवर भी आपको रिफ्यूज करता है, आपको पैसेंजर लेने से इनकार करता है, तो आपका हकूक है, उसका नंबर लीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर लीजिए, टैक्सी का नंबर लीजिए, उसका परमिट नंबर भी लिखा रहता है टैक्सी के ऊपर, वो लीजिए और 2 लाइन की कंप्लेंट डालिए, क्योंकि आपका राइट है और वो आपको रिफ्यूज नहीं कर सकता पैसेंजर लेने से। तो ये वाकई से एक अवेयरनेस होगी सिटीजन में, और उम्मीद करते हैं कि इसका सिटीजन प्रॉपरली इस्तेमाल भी करेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।